हेलो दोस्तों, आईटीआई बोर्ड में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखते हैं टनन स्वा। टनन स्वा है मतलब टनन एक आरी है जिससे हम चाहे लकड़ी हो या प्लास्टिक या प्लाई हो जिसको काटा जाता है, आरी से काटा जाता है, उसी में उसे स्वा बोलते हैं। तो है टनन स्वा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा, और आपको इसी तरीके से वीडियो मिलता रहे। ठीक। और प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टनन सा। टनन सा मतलब यही है आपका हैंडल। किसका बना होता है? लकड़ी का। लकड़ी का बना होता है, ठीक। या प्लास्टिक का, लकड़ी या प्लास्टिक का होता है, लकड़ी या प्लास्टिक का। ठीक। अब ये है, ये एक चद्दर होता है, चद्दर, लेकिन मजबूत चद्दर होता है, उसका बढ़ाया जाता है, यानी इसका बैक साइड बढ़ा मोटा होता है। इसी चद्दर से इसमें दांते कटे होते हैं, जैसे आरी इस तरीके से दांते कटे होते हैं किसी को काटने के लिए। ठीक। तो इसको बोलते हैं तीर, मतलब दांत। और इसके ऊपर जो साइड है, ऊपर वाला, इसको बोलते हैं बैक साइड। ठीक। इसी तरीके से आरी होता है। ये कौन सा आरी है? टरन आरी। फिर उसके बाद है पोकर। पोकर क्या होता है? किसी पे निशान लगाने के लिए। इसी तरीके से होता है, इस तरीके से। और यहाँ पे निशान, ये बहुत नुकीला होता है। ठीक? ये नुकीला होता है। तो ये कांच का हो या प्लास्टिक हो या रबड़ हो, उस पे पोकर का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर कांच पे भी, अगर आप कांच से इस तरीके से निशान मार देते हैं और उसको हल्का पुश करेंगे तो टूट जाएगा। तो पोकर का ये जो सामने वाला भाग है बहुत नुकीला होता है। ठीक। पोकर का प्रयोग करते हैं। क्रैम्पिंग टूल है। क्रैम्पिंग टूल मान लीजिए आपके पास कोई केबल है और इसमें दो वायर निकले हैं। दो वायर निकले, एक है फेस, एक है न्यूट्रल। ठीक। फेस न्यूट्रल। अब इसी वायर पे आप क्या चाहते हैं? लग लगाना। लग लगा। ठीक। तो लग लगाएंगे तो जो लगाते हैं, तो इसी को इसके केबल के अंदर घुसा के इसको बाहर से प्रेस किया जाता है, यानी दबाया जाता है। तो ये पूरी तरीके से केबल पे चिपक जाता है। तो बार बार केबल को काटना नहीं पड़ता, आप नट बोल्ट इसी लग में लगा देते हैं। तो वो जो प्रेशर देता है केबल को, केबल में लग को चिपकाने के लिए, उसी को बोलते हैं क्रैम्पिंग टूल। ठीक। उसी को बोलते हैं क्रैम्पिंग टूल। ठीक। क्रैम्पिंग टूल। अगर क्रैम्पिंग टूल ना होता तो आपका लग अच्छे तरीके से नहीं लग पाएगा, और जिससे आपका यहाँ पे रजिस्टेंस बढ़ जाएगा, वोल्टेज आपका बढ़ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, यानी वोल्टेज कम। इसीलिए क्रैम्पिंग टूल करते हैं। लग हम हमेशा इसीलिए लगाते हैं जिससे आपका केबल बार बार बर्बाद ना हो और आपका टाइम ज़्यादा लगे ना। टाइम को कम करने के लिए हम लग का प्रयोग करते हैं। ठीक। जैसे आप कनेक्शन कर रहे हैं तब भी नट बोल्ट में इसी नट लगा दिए और कस दिए, निकल हो गया। और अगर खोलना है इसी को कस दिए, हो गया। नहीं तो आप इसको बार बार इससे कनेक्शन करते तो आपका टाइम टू टाइम आपका केबल छोटा हो जाता है, इससे केबल छोटा नहीं। ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर इस तरीके से होता है, जैसे बढ़ई लोग हैं जो है लकड़ी का काम जब करते हैं तो वहां पे इस तरीके से ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, और ये लोहे का बना होता है। लोहे का, लोहा होता है, लोहे का बना। इसको क्यों? इसका जो है चेक करने के लिए कि कहाँ पे उभरा है और कहाँ पर उभरा नहीं है, कहाँ पे उभरा है, कहाँ पे उभरा नहीं। इसलिए जो है हम क्या करते हैं, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। सॉलिड हेक्सा। सॉलिड हेक्सा वो भी एक प्रकार की आ रही है। नहीं सॉरी, हेक्सा फ्रेम। सॉलिड हेक्सा फ्रेम इस तरीके से होता है। सॉलिड हेक्सा फ्रेम इस तरीके से होता है, इस तरीके से। और यहाँ पे इस तरीके से होता है, इसके ऊपर हैंडल लगा होता है, हैंडल। और यहाँ पर भी होता है। ठीक। इसके ऊपर इस तरीके से होता है, और यहाँ पे ब्लेड लगा। ठीक। यहाँ पे ब्लेड, तो ब्लेड इस तरीके से लगा होता है। ठीक। इसी से आप किसी से काटते हैं, हेक्सर। इसी को बोलते हैं सॉलिड हेक्सर। और यही पे होता है आपका बाहर निकला हुआ होता है इस तरीके से। इसी को ढीला करते हैं, टाइट करते हैं इसको लगाने के लिए। ठीक। सॉलिड हेक्सर।
फाइल क्या है? रेती। फाइल क्या होता है? रेती बोलते हैं इसको। ठीक। अब फाइल भी कई प्रकार के होते हैं, इसमें आपका चित्र भी आता है। अब हमारे पास उतना व्यवस्था नहीं है, इसलिए चित्र का प्रयोग ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो फाइल को हम रेती बोलते हैं। रेती रेती कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। ठीक। फ्लैट फाइल, फ्लैट रेती 20 mm का क्या होगा? इसका सामने वाला भाग फ्लैट, इस तरीके से होगा, और इस तरीके, ठीक, इस तरीके से। तो यही वाला भाग 200 mm, 200 mm का। ठीक। फ्लैट टाइप। राउंड टाइप होता है जो हम इस तरीके से बता रहे हैं, ये सामने वाला तो राउंड इस तरीके से गोला कर, ठीक, ये गोला कर राउंड। ठीक। पूरा टोटल ऐसे रहेगा, लेकिन ये बदला रहेगा, राउंड टाइप होगा। ठीक। और हाफ राउंड होगा, तो हाफ राउंड आपका इस तरीके, हाफ राउंड। हाफ राउंड कितना? 150 और राउंड फाइव 150। ठीक। हाफ राउंड इस तरीके से हो गया। त्रिकोणी हो गया, त्रिकोणी इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक। यानी ये फाइल बीच में इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से, इस तरीके, ठीक, इस तरीके। इस ये बीच में जो है ये पार्ट उभरा रहेगा, उभरा रहेगा, यानी यही त्रिकोणी। ठीक। यही भाग त्रिकोणी। सेफ एज फाइल, सेफ एज फाइल भी इसी तरीके से होगा, 150 है। फ्लैट रेस्ट फाइल, ये भी 150 का। और फाइल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको 2 नंबर या 4 नंबर आपको मिलता है। ठीक। तो इसको लापरवाही नहीं करेंगे आप लोग फाइल को। ठीक। अगला है हेड टेस्टर। ठीक। अगला क्या है? हेड टेस्टर। और सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और वीडियो अगर शुरू से अंत तक देखेंगे, स्टार्टिंग से लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। हेड टेस्टर क्या होता है? इस तरीके से होता है, या तो ठीक इस तरीके, और यहाँ पे तरीके से। अब इसी से जो है इसके अंदर यहाँ से कनेक्शन होता है, और यहाँ, ठीक, इसी में होता है नाइक्रोम का तार, या जो है बल्ब होता है। तो आप जब किसी फेज पर, मान लीजिए फेज है न्यूट्रल, फेज पर इसको टच करते हैं, फेज पर टच करते हैं, तो फेज पर अगर टच करेंगे तो जलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपकी अर्थिंग मिल जाती है। जब आप पीछे से टच करते हैं तो अर्थिंग मिल जाती है पहले के समय में। लेकिन अब क्या है, फेज और न्यूट्रल दोनों इसी में देने लगे। तो आप क्या करते हैं, किसी वायर या किसी केबल में जो सप्लाई जाती है, उसको चेक करने के लिए हम फेज टेस्टर का प्रयोग करते हैं। किसी वायर या किसी तार में जो सप्लाई, विद्युत सप्लाई या लाइट या बिजली जो जाती है केबल से होके, उसको चेक करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? टेस्टर का प्रयोग करते हैं। और कैसे पता चलेगा? यहाँ पे बल्ब जो होता है, बल्ब जलेगा, जब जलेगा, ठीक, तो यहाँ से हम पता कर लेंगे फेज टेस्टर। ठीक। और फेज टेस्टर भी आता है। और कितना वोल्ट से कितना वोल्ट चेक कर सकते हैं? 0 से 230 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं, 230 या 250 वोल्ट। ठीक। 400 वोल्ट पर कर सकते हैं, 400 वोल्ट। लेकिन 440 लास्ट, लास्ट एसी पे। ठीक। 440 के ऊपर अगर गया तो आपका ये पिघल जाएगा। क्यों? क्योंकि विद्युत सप्लाई यानी बिजली जो है ज्यादा पावर की है, और आपका टेस्टर कम है, जिससे आपका ये पिघल जाएगा। ठीक। टेस्टर का प्रयोग कहाँ करते हैं, आपको इस तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक। अगला देखते हैं, यह है स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज है। इससे क्या होता है, इसका पहले फुल फॉर्म पूछते थे, स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज, या SWG। कभी कभी क्वेश्चन में देता है, यह WG का फुल फॉर्म पूछिए, पूछेगा।
कभी कभी पूछेगा यह डब्ल्यू जी, इस तरीके से स्टार्ट में देगा, यह डब्ल्यू जी का पूरा नाम बताइए या फुल फॉर्म बताइए। तो हिंदी में भी पूछ सकता है, इंग्लिश में पूछ सकता है, तो इसलिए स्टैंडर्ड वायर गेज है, ठीक। या हिंदी में दे के पूछ लेगा शॉर्ट में, इस तरीके से form दिया रहे चार तीन नाम या चार नाम, तो आपको पूछेगा कि यह इसका स्टैंडर्ड वायर गेज का शॉर्ट नाम यह डब्ल्यू जी, और फुल फॉर्म नाम यह स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक। अब क्या है स्टैंडर्ड वायर गेज का, किस धातु का बना होता है, तो यह स्टील का बना, स्टील धातु का बना, ठीक। स्टैंडर्ड वायर किस धातु का बना होता है, स्टील धातु का बना, ठीक। और किस तरीके से होता है, ये पतली चद्दर की तरह होता है, पतली चद्दर की तरह होता है, ठीक, पतली चद्दर की तरह। और एक क्या है, कटा है, जो कट है, एक कट है, इसे वायर की साइज, ये वायर की साइज को दिखाता है, ये वायर की साइज, यानी आपकी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, इस तरीके से मान लीजिए, चाहे 13 हो, इस तरीके से। तो वायर की साइज 1 2 3, ये सब क्या दिखा रहा है, वायर की साइज, ठीक, वायर की साइज। अब वायर की साइज क्यों देखना पड़ेगा, कैसे वायर की साइज, इस पे कैसे नापेंगे, तो कोई भी केबल है, सॉरी कोई भी वायर है, इस तरीके से है, और आपको पता नहीं है कि वायर की साइज कितना है, तो यही वायर नंगा यानी ओपन, केबल ओबल इसके ऊपर इंसुलेशन ना हो, ठीक, इंसुलेशन ना हो, नंगा हो, तो यही वायर को इसी के अंदर डाल कर यहाँ पे चेक करेंगे, बार बार इधर उधर करेंगे, तो पता चल जाएगा ये वायर का साइज कितना है, 1 mm या 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक। या फिर यहाँ से दो चेक करोगे इसी वायर को, तो 2 सेंटीमीटर, 3 चेक करोगे 3 हो जाएगा, 4 चेक करोगे तो 4 हो जाएगा, 5 चेक करोगे 5, इस तरीके से 6 करोगे 6, 7 करोगे 7, 8 करोगे 8, 9 करोगे 9, 10 करोगे 10, 11 करोगे 11, 12 करोगे 12, 13 करोगे 13, इस तरीके से वायर इसके अंदर डालकर चेक किया जाता है, ठीक। तो इससे वायर की साइज पता चलता है, ठीक। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल के भी आता है और सीबीटी में भी आता है, सीबीटी में यहाँ से आपको 2 नंबर मिलना तय है, ठीक है, अगर तैयारी किए रहे, या तो आपको प्रैक्टिकल मिलेगा, या तो आपको जो है सीबीटी में मिलेगा। आगे है माइक्रोमीटर, इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर, ठीक। ये है रैचेट स्टाफ, यानी यहाँ से आप इसको घुमा के आगे पीछे कर सकते हैं, रैचेट स्टाफ है, इसको थिम्बल बोलते हैं, ठीक। इसके बाद है मेन स्केल, मेन स्केल यानी इसकी माप करने वाला स्केल। फिर वेरियल स्केल या स्लीव, वेरियल स्लीव आगे पीछे करता है, ठीक। उसके बाद लॉक स्क्रीन, ये लॉक करता है, पूरा फिट करता है, लॉक आगे पीछे नहीं करना है। वेरिएबल इज एंड सिंबल स्केल, ये भी स्केल है, ठीक, सिंबल। इसका मेजरिंग सरफेस, ये है मेजरिंग सरफेस, मतलब मेजर करने के सामने वाला पार्ट। और इसका स्पेंडल, स्पेंडल ये आगे पीछे घूम जाएगा। अलेवल फ्रेम, ये अलेवल फ्रेम, यानी कोई भी वायर को यहाँ पर, यहाँ यहाँ पर रख के आप माप सकते हैं इस वायर का, इस वायर का साइज। अभी वायर गेज में क्या था, वायर गेज में प्रॉब्लम ये आ रहा था कि वो क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कितने mm का है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता था कि उसमें सब कुछ 100%, 100% नहीं क्लियर हो पा रहा था। लेकिन माइक्रोमीटर में 100% क्लियर हो जाता है। इसमें एरर जो है, एरर, इसमें एरर ना के परसेंट रहेगा, ना के बराबर, यानी 0.1 या 0.11 के एवरेज में इतना रहता है, इसमें ना के बराबर रहता है, ठीक। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का प्रयोग हम लोग प्लांट में हर जगह पे नापने में अभी भी करते हैं, अभी भी इस समय इसका दैनिक जीवन में प्रयोग हो रहा है, ठीक। इस तरीके से है, आप लोग जहाँ पे रहे पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक। और ये जो है किस धातु का बना होता है, ये भी आपका स्टील, स्टील धातु का बना, किसका बनता है,
स्टील का ये भी बन। अच्छा, स्टील का क्यों अक्सर बनाते हैं? स्टील में क्या है, मुर्चा जिसको बोलते हैं फ्रोजन, वो नहीं लगता, इसीलिए हम स्टील का प्रेफर ज़्यादा करते हैं। स्टील कम समय में हीट हो जाता है और कम समय में बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक, इसकी प्रॉपर्टी ये है। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग जितना शेयर करते हैं हम अपना उसको वाईटी स्टूडियो पे जाके देखते हैं। आप लोग शेयर करते हैं बहुत लेकिन कम करते हैं, ये गलत बातें हैं। कम से कम आप भी शेयर करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, उसका वीडियो बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।